नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसवी ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नॉन डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए अनेबल हो जाते हैं। ओके, जैसे ये मेरा हाथ है, अगर ये कट जाए तो आई एम अनेबल, इस हाथ से मैं अनेबल हो गया हूं। अगर दोनों हाथ कट जाएं तो मैं कोई भी चीज उठाने के लिए, जैसे ये मैंने उठा लिया पेन, इसके लिए अनेबल हो गया हूं। तो जो भारतीय ऋषि मुनि थे, जिसमें मैंने एक किताब है सच्चा विद्यार्थी कौन, तो उसमें हमारे जो ऋषि मुनि थे उसमें विदुर जी थे। उन्होंने कुछ नियम लिखे हैं। इसके अलावा वेद व्यास जी हैं, उन्होंने नियम लिखे हैं। और शुक्राचार्य जी हैं, महर्षि चाणक्य जी हैं, इन्होंने संस्कृत में कुछ सिद्धांत लिखे हैं, फंडामेंटल सिद्धांत लिखे हैं। अगर यह कमियां किसी स्टूडेंट में पाई जाती हैं या हर व्यक्ति में पाई जाती हैं तो हर व्यक्ति कोई भी शिक्षा किसी विषय में किसी भी समय प्राप्त करने के अयोग्य हो जाएगा। तो इसमें जो फंडामेंटल मैं यहां बताने वाला हूं, उससे पहले जो चाणक्य जी का नियम है वो बता देता हूं। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुके, अति निंदा, सेवा च विद्यार्थी हष्ट वर्ज्यते। जो विद्यार्थी है उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, व्यर्थ की बातें, ईर्ष्या, द्वेष और भय से बचना चाहिए। जहां तक हो सके वो बच ले। अब ये बताएंगे कि इसको मैंने अपने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। जो संस्कृत का श्लोक था, ऋषि मुनियों ने दिया था, हम अपनी सिंपल भाषा में इसको सीखते हैं। सबसे पहले अगर एक स्टूडेंट ने शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसको वो अनेबल हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, नॉट फॉलोइंग ब्रह्मचर्य। यदि वो ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं करेगा, अति जो है विषय में वो आसक्ति रखता है, 8 तरह के मैथुन है उसमें लिप्त रहता है, तो उसे एजुकेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ध्यान है बार बार वहां जाएगा, बार बार वहां जाएगा। इसलिए 8 तरह के मैथुन, गंदी चीजें नहीं देखनी, गंदी चीजें नहीं सुननी, गंदी चीजें नहीं रीड करनी, गंदी चीजें नहीं लिखनी, गंदी योजना नहीं बनानी, गंदे कर्म नहीं करने, गंदी चीजों को याद नहीं करना। तो उससे आपको ब्रह्मचर्य स्ट्रोंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसको डिफेक्ट्स को खत्म करना है तो मुझे फॉलो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिमूव करना है डिफेक्ट्स को, इस डिफेक्ट्स को रिमूव करना है तो मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ओके, अब है जो क्रोधी विद्यार्थी होता है या कोई व्यक्ति जो सीखना चाहता है उसमें क्रोध अधिक है तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्या होता है कि जब आदमी गुस्से में हो जाता है, जब स्टूडेंट गुस्से में हो जाता है, उस टाइम उसका खून सूख जाता है और हमेशा ही वह हिंसक विचारों से लिप्त रहता है, हमेशा ही वो हेटफुल थॉट्स से लिप्त रहता है, हमेशा ही वो जो उसके जो थॉट्स होते हैं वो रिवेंज के होते हैं, हिंसक होते हैं, जिसकी वजह से उसके मन में शांति नहीं होती। लैक ऑफ पीस, ड्यू टू लैक ऑफ पीस। और जहां पीस नहीं होगा, कोई भी हमने अध्ययन किया वो हमारे स्मृति में नहीं आएगा, हमारी मेमोरी में नहीं आएगा। इसलिए एंग्री में यह डिफेक्ट है, उसको एजुकेशन प्राप्त नहीं होती। अब आ गया ग्रीडी। ग्रीडी में 2 तरह का आता है। अगर उसको मनी का ग्रेड है, अगर मनी का ग्रेड है और उसको फूड का ग्रेड है। मान लो कि अभी एक स्टूडेंट ने 10th पास किया था, उसको ऑफर मिल गया 15,000 की जॉब का, या किसी ने +2 पास किया था, 15,000 की जॉब का उसको ऑफर मिल गया। तो जो उसका बड़ा लक्ष्य था, मान लो उसका लक्ष्य था कि भारत का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो उस लक्ष्य के लिए तो उससे बहुत एजुकेशन चाहिए थी, बहुत शिक्षा चाहिए थी। तो बीच में ही अपनी एजुकेशन उसने बंद कर दी और उसी जॉब पे ही लगा रहा। ओके, 10 साल लगा, 15 साल लगा,
तो बहुत धीरे धीरे उसकी तनख्वाह ज्यादा से 20,000 हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। तो इसी लालच की वजह से वो आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका, इसलिए उसको तो त्यागना है इस लालच को, क्योंकि उसका कार्य अभी शिक्षा है। ठीक है, वो जॉब करता है वो भी करे, साथ में अपनी एजुकेशन को त्यागना नहीं है। जहां भी टाइम मिले उसको पढ़ते रहना है, सिर्फ इस लालच की नहीं अब तो मैं पैसे कमाने लग गया अब मुझे एजुकेशन को बंद कर देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर उसको ज्यादा खाता है तो उसको नींद आएगी तो विद्या नहीं प्राप्त होगी। ओके, इसलिए ये डिफेक्ट बन जाता है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सेटिस्फेक्शन। और इसका इलाज क्या है? पीस। अगर इस डिफेक्ट को रिमूव करना है, अगर अटैचमेंट है किसी के साथ, वो अगर वो ब्रह्मचारी का पालन नहीं करता तो किसी के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाएगी, या उसके अपने फैमिली के साथ अटैचमेंट हो जाएगी, रिलेटिव के साथ अटैचमेंट हो जाएगी। अगर अटैचमेंट ज्यादा है तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके, जिसके साथ अटैचमेंट है उसके संबंध में वो ज्यादा सोचेगा, उसकी ज्यादा केयर करेगा। ओके, तो केयर करने वाला तो परमात्मा है। इस अटैचमेंट की वजह से उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी और उसमें ये डिफेक्ट होगा। अगर उसमें ईगो ज्यादा है मीन्स वो सारा दिन अपने ईगो का बाजा बजाने में लगाएगा। ठीक है, ओके, मीन्स उसको आता तो कुछ है ही नहीं, बट वो शेख ही मारता रहता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। ओके, सिंपल सी बात है कि अपने बल का वो जुबान से प्रदर्शन तो करता है। अगर उसको आप कहोगे कि हल्का सा वेट भी उठा ले, 50 किलो का 60 किलो का वेट उठा ले जुबान से, तो वो अपने ईगो उठाता रहता है कि मेरे में बहुत बल है, बहुत शक्ति है। तो जब उठाने की बारी आती है, क्योंकि घमंड है, उसने जो जिम की एक्सरसाइज भी नहीं की तो वेट नहीं उठा सकेगा। तो उसके लिए तो हम्बल होना चाहिए विद्यार्थी को। इसी तरह अगर वो वाद विवाद करता है अपने ही टीचर से, अपने ही गुरु से, तो कैसे शिक्षा प्राप्त होगी? अहंकारी को कभी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अहंकारी का मतलब यह है कि जो चीजें उसे करनी चाहिए, यानी उसे बोलना कम चाहिए और टीचर को सुनना ज्यादा चाहिए, वो ऐसा नहीं करता। उसे अप्रिशिएट करना चाहिए टीचर को, उसके साथ कंप्लेन करता है। उसको चाहिए ये कि वो प्रेजेंट में रहे, वो एब्सेंट ज्यादा रहता है स्कूल में, तो विद्या प्राप्त नहीं होती। इसका क्या है? रिमूव करना है। अगर उसको एबल बनना है तो उसको अपने में हम्बलनेस लेके आना पड़ेगा। आगे है लेजी, आलसी व्यक्ति, ज्यादा सोना। ओके, रात को। इसके अलावा जो कार्य स्कूल का मिला है या कॉलेज का मिला है या स्टडी का मिला है, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें टाइम ना देना। ओके, और तीसरा जो अभी काम करना था शिक्षा लेने का, उसको डिले करते जाना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इस लेजीनेस की वजह से जो हमारा अध्ययन है वो उसमें संकट पैदा हो जाता है, तो हम अनेबल हो जाते हैं एजुकेशन को प्राप्त करने में। ठीक है, ओके, तो इसका इलाज क्या है? आलसी नहीं बनना, एक्टिव बनना। एक्शन एक्टिव से आया हुआ है, एक्टिव रहना, शिक्षा में एक्टिव रहना, प्रेजेंट रहना। ओके, आगे यूजलेस चैट है। यूजलेस चैट से टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि विद्या जो है छोटा छोटा टाइम बचा के हमें विद्या प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं एक एक सेकंड बचा के आप विद्या को प्राप्त कीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो यूजलेस चैट को हमने स्टॉप करना है, तब हम आगे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो जलता रहता है दूसरे विद्यार्थियों से, या जिंदगी में जो भी आगे बढ़ गए हैं उन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े हैं, तो इस जीलियस की वजह से उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। वही टाइम वो एजुकेशन में लगाता, बट नहीं लगाया तो उसको अनेबल हो गया एजुकेशन को प्राप्त करने में। इसके अलावा वो डरता रहता है क्या होगा मेरा भविष्य में, क्या होगा। अगर ज्ञान होता तो वो उसको डर ना रहता, बट वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं करता, अपने डर को खत्म नहीं करता। उसको यह बल ही नहीं होता कि मेरे में कोई ताकत नहीं है, मीन्स मेरे घर की हालातों पे वो कंप्लेन करता रहता है और इसी डर में ही रहता है। इस डर की वजह से उसका फिर टाइम वेस्ट होता है।
टाइम वेस्ट होता है। शिक्षा प्राप्त नहीं होती, एजुकेशन प्राप्त नहीं होती, तो उसको क्या चाहिए, ब्रेव थॉट्स लेके आए। मीन्स हाँ, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं 1 घंटा डेली पढ़ सकता हूं, किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने की कम से कम 1 घंटा टाइम दे सकता हूं। ओके, जबकि ये नहीं सोचना मैं कमजोर हूं, मुझे में बल नहीं है, मैं 1 घंटा क्या 1 मिनट भी नहीं पढ़ सकता। तो ये कमजोरी के विचार ही तो आपको डरपोक बनाते हैं। तो इस तरह से 9 चीजें आपको याद रखनी है और उसके ऊपर जितना हो सके पूरे प्रयत्न से विजय प्राप्त कीजिए। फर्स्ट, कि आप को इन 9 डिफेक्ट्स को पहले तो याद रखना है। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके अलावा भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, और एक है गप्पे मारना। तो ये 9 चीजें हैं। और त्याग के आपको क्या है, एजुकेशन मिलेगी, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, शांति में रहना, और तीसरा कि संतुष्ट रहना, चौथा कि आपको मोह रहित रहना है, वैरागी, और इसके अलावा 5वां, आपको विद्या को प्राप्त करने के लिए, एबिलिटी प्राप्त करने के लिए आपको निम्रता लेके आनी है, आपको निडर साहसी विचार लेके आने हैं। इसके अलावा आपको एक्टिव रहना है, आलसी नहीं रहना। सुबह 4 बजे उठिए, 8-9 बजे सो जाइए, तो इतना समय होता है आपके पास स्टडी करने का। इसके अलावा व्यर्थ की गप्पे नहीं मारनी, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। दूसरा विद्यार्थी आगे बढ़ जाता है तो उसकी अप्रिसिएशन करनी है। इस तरह स्टूडेंट अपने यह 9 दोषों को खत्म करके अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, सच्चा स्टूडेंट बन सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो आइए हम इन बातों को अपने मन में संकल्पित करें कि आज से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शांति में रहेंगे, किसी के साथ नफरत क्रोध नहीं करेंगे, इसके अलावा लालच नहीं करेंगे धन का और भोजन का, और चौथा कि हम त्यागी रहेंगे, हम वैरागी रहेंगे, इसके अलावा निम्रता से जीवन को बिताएंगे, इसके अलावा निडर विचार लेके आएंगे, इसके अलावा गप्पे नहीं मारेंगे, इसके अलावा भयभीत नहीं होंगे। तो आपको विद्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ओके, और आप महान व्यक्ति बन जाओगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।